हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता और फैजाबाद अयोध्या से सांसद अवधेश सिंह जी। अवधेश जी, यहाँ पर आज अबू आजमी ने पर्चा भरा है। महाराष्ट्र में जो है आप लोगों के 5 उम्मीदवार डिक्लेयर है। यहाँ आप कांग्रेस से और सीटें मांग रहे हैं और कांग्रेस ने आपकी सीटों पर भी उम्मीदवार दिए हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर बात बन पाएगी? ऐसा है, ये महाराज छत्रपति शिवाजी की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारे नेता जो सिद्धे नेताजी के साथ थे, मुलायम सिंह यादव जी के साथ थे, अबू हासिम जी का चौथी बार नामांकन भरा गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने मुझे भेजा था और साथी अबू हासिम जी ने भी मुझे आमंत्रित किया है। मैं आया और कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है। दो बातें होती हैं, एक तो भीड़ और दूसरी तरह उत्साह। तो आज के कार्यक्रम में हमने बहुत अभूतपूर्व भीड़ भी देखा और भीड़ के साथ साथ सबसे ज्यादा जोश उत्साह देखा, मनोबल हाई देखा। ये किसी भी चुनाव में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, समर्थक भी चुनाव लड़ते हैं। तो इस चुनाव में जिस तरह से अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला, भीड़ देखने को मिला, निश्चित तौर से साथी जो हमारे नेता हैं अबू हासिम जी, इन्होंने समाजवादी पार्टी की जड़ों को बहुत मजबूत किया है। माननीय अखिलेश यादव जी का इनके ऊपर भरोसा है। माननीय सिद्धे मुलायम सिंह जी के साथ रहे हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो और यहाँ भी उनका बड़ा सम्मान है। इन्होंने विकास किया है, काम किया है और आपसदारी और भाईचारा। तो आपको लगता है महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी? महाविकास आघाड़ी और भाईचारा जोड़ने में सदा सर्वदा इनका योगदान रहा है। लोग, जनता इनके साथ है। निश्चित तौर से बहुत बड़े वोट से अब तक जितने चुनाव ये जीते हैं 3, ये चौथा है। चौथा चुनाव की जीत ऐतिहासिक होगी। और यूपी में भी जो सीटों पे चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, वहाँ क्या आपको लगता है कि क्या उम्मीद है? वहाँ पर जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही है, पोस्टर लग रहे हैं वहाँ पर, बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, उत्तर प्रदेश ने देश को आधा दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री दिया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के रहते चलते आज उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। आज पुलिस थाने में लोगों की जाने जा रही, मारे जा रहे हैं, कस्टोडियन डेथ हो रही है, बलात्कार है, कानून व्यवस्था का राज खत्म है, जंगल राज है और नौजवान के लिए कोई नौकरी नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान अपनी डिग्रियां जलाने के लिए मजबूर हैं, आत्महत्या करने पर सोचते हैं। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता है। देश की दौलत वहाँ के इंसान, वहाँ के नौजवान, वहाँ के युवा होते हैं। आज सबसे बड़ा संकट देश के सामने, सबसे बड़ा संकट है युवाओं को रोजगार देने का संकट है, महंगाई का संकट है, कानून व्यवस्था का संकट है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे संकट है, आरक्षण पे संकट है। ये संकट है और इन्हीं सब बातों को देखकर हमारे देश के नेताओं ने, माननीय अखिलेश जी ने, योगी तो कह रहे कि हिंदुओं को एक साथ होना चाहिए, बटेंगे तो करने की पोस्टर लगा रहे हो। लेट मी से व्हाट एवर आई एम सेइंग, लेट मी से। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से लोग तबाह हैं, बर्बाद हैं। 10 चुनाव होने थे और एक चुनाव हमारा भी था, मिल्कीपुर, जहां से हम चुनाव जीते हैं। हमने इस्तीफा दिया है और लगातार करीब 12 में जीते थे 35,000, फिर 22 में जीते, अब की लोकसभा में भी हम जीते। तो जितने चुनाव होने हैं, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने के कगार पे है और हमारे मिल्कीपुर में तो भारतीय जनता पार्टी डर गई है दहशत में। और डर और दहशत तो उसी समय हुई जब वहां की देवतुल्य मतदाताओं ने 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या की अवधेश प्रसाद को
सामान्य सीट पर, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, वो सामान्य सीट है। इस सीट पर चुनाव के पहले देश और दुनिया के लोगों की निगाहें लगी थी, लेकिन आज जब चुनाव हो गया तो आज देश दुनिया में चर्चा है कि अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार अवधेश प्रसाद सामान्य सीट पे कैसे जीत गया, अनुसूचित जात का है। ये चर्चाएं हैं। अवधेश जी, आपने जवाब नहीं दिया कि जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हिंदू को एक होना चाहिए, योगी जी को पोस्टर लग रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, हम सभी हिंदू हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा में हिंदू कौन है हम नहीं बता सकते। हम भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में परिभाषा में कौन हिंदू होगा, तो हम भी हिंदू हैं। और किसको बांटने की बात करते हैं? आज बांटने का समस्या नहीं है, आज समस्या देश में है। इस देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की समस्या है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान खतरे में है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सारे मुद्दे हैं। इस मुद्दे से हटकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात करती है। जी, और यहाँ पर सर जो जहाँ पर कांग्रेस ने उम्मीदवार दिए, जैसे कि भिवंडी वेस्ट की सीट हो गई, धुले मालेगांव की सीट, वहाँ पर उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार है, तो ऐसे में यहाँ पर ये जो आपकी 2 सीटें छोड़कर जो वहाँ पर जो आपके 2 विधायक है, बाकी सीटों पर क्या होगा? ऐसा है, ये मान के चलिए कि सबका मकसद इस देश से, प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, सफाया करना है। और इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और छत्रपति शिवाजी महाराज के समाज को, देश को बनाना है खुशहाल समाज, आपसदारी वाला देश, समाज खुशहाली वाला, जहाँ कोई बेरोजगारी न हो, अन्याय न हो, अत्याचार न हो। तो ये थे अवधेश प्रसाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा इंडिया टीवी पर कि चाहे यूपी की उपचुनाव की सभी 9 सीटें हो या फिर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन जो है वो जीतेगा, क्योंकि देश में युवा जो है बदलाव चाहता है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है और बीजेपी सिर्फ लोगों को बांटने का काम कर रही है। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।